प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? क्या बात है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी में जुटे हुए सारे बच्चों को मेरा शुभाशीष। साथ ही साथ मैं आज आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन का दम दिखाने वाला हूं और किस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं बता देता हूं। आप अपने बुक में देखे होंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा यानी 10/4/2024 10/4/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। चलिए, इसमें आप देखिएगा, पहले आप देखे होंगे हिंदी होगा, उसके बाद आपका मैथ होगा, उससे आगे बढ़े होंगे तो विज्ञान मिला होगा, फिर उससे आगे बढ़े होंगे सामाजिक अध्ययन मिला होगा, उससे आगे आपको इंग्लिश मिला होगा, फिर सबसे लास्ट में आपका रीजनिंग रहा होगा। ठीक है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग। चलिए, बगैर समय गंवाए आते हैं मूल चीजों पर, आपके क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन रहा ये, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम तत्व मतलब क्या? डिफरेंट आपको शब्द यहां ढूंढना है। यहां देखिए क्या दिया है, टॉर्नेडो, तूफान, हरिकेन, ये सब क्या है? चक्रवाती तूफान का नाम है। ठीक है, और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो होता है, ये सब जो आप देख रहे हो, टॉर्नेडो, तूफान, हरिकेन, ये सब जो है ना समुद्र में उठते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वालामुखी जो है कहीं भी निकल सकता है। पृथ्वी अधिकतर पृथ्वी पर ही निकलते हैं, स्थल भाग पे ही निकलते हैं। ठीक है, तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी ही, विकल्प सी ही। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। यहां देखिए क्या देता है, एम भाई है एन का। एन का भाई कौन है भाई? एन का भाई एम है, ये भाई जी है। ठीक है, और कहता है के बहन है एम की, के बहन है एम की, के बहन है एम की। पी भाई है क्यू का, पी भाई है क्यू का, क्यू बेटी है एन की, क्यू जो है बेटी है एन की, क्यू। और कहता है पी भाई है क्यू का, पी जो है भाई है क्यू का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबके बारे में पता चल रहा है। अब आगे बढ़िए, कहता है कि पी का चच्चा कौन है। देखो यहाँ पे पी का चाचा, इसका ये बेटा है, इसके लिए क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, नहीं इसका बेटा। तो इसका भाई एम यानी इसका माँ पिता होगा, पिता का भाई क्या होता है? चच्चा होता है ना, तो चच्चा कौन होगा? एम हो जाएगा। आंसर हो गया विकल्प डी आपका सही। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जीव विज्ञान, भौतिकी और विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिकी और विज्ञान, इसका डायग्राम बनाना है। जीव विज्ञान एक साइंस पेपर है, भौतिकी भी एक साइंस पेपर ही है, लेकिन विज्ञान तो साइंस है ही। यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला हो जाएगा। ये साइंस हो गया, ये जीव विज्ञान हो गया, ये भौतिकी हो गया। नहीं, ये साइंस हो गया, ये बायोलॉजी BIO, और ये PHY से फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। 4 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प डी में। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलिए, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला में बाएं से 18वें के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? सिंगल एक्शन है, बाएं से 18वें के बाएं का 10वां। सिंगल एक्शन जब भी आता है तो क्या करते हैं, पहले वाले दूसरे वाले को घटा देते हैं। 18 - 10 बराबर कितना आ गया? 8। पूछ रहा है बाएं छोर से, बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होता है? एच होता है। आंसर हो गया एच आपका, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? आर। अगर आप लिखोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है, यही है आपका RSTUVWXYZ। अल्फाबेट तो लिख दिए, लेकिन आपको क्या करना है? 18वां अक्षर कौन सा? ध्यान दीजिएगा, 18वां अक्षर कौन सा? आर। 18वां अक्षर बाएं से आर। अब इस अक्षर के कहता है बाएं 10वां, इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। आंसर क्या आ गया? एच।
आप यहाँ भी h निकाले हैं, यहाँ भी h निकाले हैं। ट्रिक से भी जानिए, लॉन्ग प्रोसेस से भी जानिए, जो समझ में आए उससे बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर, एक पंक्ति में 5 गांव है। कहता है पी क्यू के दाएं और आर के बाएं है। पी जो है क्यू के, जिसके कह रहा है, देखिए आप क्यू के दाएं, पी क्यू के दाएं, चलिए क्यू के दाहिने साइड रख दिए पी को, और आर के बाएं है। अब और आर के बाएं कौन होगा? पी होगा। पी आर के बाएं साइड हो गया। टी एकदम दाएं है, दाहिना इधर हो गया, टी एकदम दाएं है, रख दिए। क्यू एस के दाएं है, क्यू जो है एस के दाएं है, तो एस के दाहिने साइड क्यू हो गया। कहता है पंक्ति के मध्य में कौन सा घर है? पंक्ति के मध्य में कौन सा घर है? पी है। आंसर आ गया आपका पी, यानी विकल्प ए। एकदम आसान सा आईसीटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, एकदम आसान था बाबू। चलिए आगे बढ़िए। आज वरुण का जन्मदिन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे वरुण। आज वरुण का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल। देखिए ध्यान दीजिए, आज जो है वरुण का जन्मदिन है, मान लिया जाए आज जो है वरुण x वर्ष का है। ध्यान दीजिएगा, आज वरुण मान लेते हैं कि x वर्ष का है। अब आज से 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद जो होगा वरुण कितना का हो जाएगा? x + 1, 1 साल उम्र बढ़ जाएगा उसका। उसकी उम्र 12 साल पहले की तुलना में, 12 साल पहले कितना का होगा? x - 12 का होगा। 12 साल छोटा होगा 12 साल पहले। इसके तुलना में 2 गुना हो जाएगा 1 साल बाद इसका उम्र, यही कह रहा है। अब इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए, इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। x + 1 = 2 में x से मल्टीप्लाई किए 2x - 24। ठीक है, अब x को उधर कीजिए, इसको इधर ले आइए। 1 + 24 = 2x - x, x = क्या हो गया? 25। ठीक है, x आपने क्या माना है? आज का वर्ष। वरुण आज कितने साल का है? 25 साल का है। आंसर निकल गया ना। आज का उम्र माने थे x, तो x निकल गया आपका 25, यानी आज वरुण कितने का है? 25 वर्ष का है। क्लियर है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बाबू, एज बेस्ड प्रॉब्लम का, बस इक्वेशन इसे फिट कर लो, सॉल्यूट कर दो, इजीली आसान तरीका से निकल जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा आंसर, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कितना भी टफ क्वेश्चन आता है तो। चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर नीचे का संख्या बड़ा दिया हुआ है, नीचे यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है, जब भी इस तरह का फिगर रहे, नीचे क्वेश्चन मार्क है, ऊपर दोनों संख्या का क्या करें जो नीचे वाला आ जाए, ये दिमाग में रखना है। अगर हम 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया? 25। देख लीजिए 25 है यहाँ दिया हुआ। अब यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 11 का स्क्वायर हो गया 121, दोनों को ऐड किए 202 हो गया। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 50 हो गया। 50 आपका दिया हुआ 2 नंबर में, 2 नंबर लिखा हुआ विकल्प बी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? विकल्प बी। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन था बाबू। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यही स्टाइल अपनाइएगा, सदैव आपका सही निकलेगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चुने कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। देखिएगा 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर 4 8 आ गया, ऐसे सीक्वेंस बनता नहीं। चलिए इसको छोड़िए, आगे देखते हैं दूसरा स्टाइल से। अब देखिएगा 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 3 2 5, 4, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया ना। चलिए ये भी गड़बड़ा गया। अब जब एक छोड़ के देखे तो नहीं बना, 2 छोड़ के देखिए, 2 3 5, 5 3 8, 3 3 6, 6 3 9, उसका 4 से 4 4, तो यहां भी 4,
9 4 आपका आंसर होगा, जो कि विकल्प डी में दिया। क्लियर है? मैंने 2 अंक को छोड़ करके आपको क्रम बनाना होगा, तो आप आसान तरीका से बना सकते हैं, क्रम इजीली बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर। संख्याओं के निम्नलिखित क्रम में प्रत्येक एक की गणना करें। यानी आपको एक की गणना करना है जिसके ठीक बाद 2 है। एक के ठीक बाद होना चाहिए 2, यदि 2 के ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए। 2 के ठीक बाद 3 नहीं आता। इसे कितने हैं? आपको 12 देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 देखना है। 12 के जस्ट बाद 3 नहीं होना चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 12 के बाद 1 आया हुआ, 1 हो गया ये। 12 के बाद 3 आया हुआ, ये नहीं होगा। 12 के बाद यहाँ 6 आ गया, 1 ये हो गया। 12 के बाद 4 आ गया, ये भी हो गया। 12 के बाद 3 आगे, ये नहीं होगा। अब आगे देखिए 12 के बाद 5 आगे भी हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4। अब देखिए तो कहीं 12 नहीं दिख रहा है आपका, 12 तो कहीं नहीं दिख रहा है बाबू, और कहीं नहीं। तो आंसर क्या हो गया? 4, यानी विकल्प बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी फॉर बॉल। क्लियर है? जैसे जैसे कहे क्वेश्चन में बस वैसे से करना है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम आसान होता है बाबू। इसको बोलते हैं LNSW बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन में कहता है उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंक, 50% अंक चाहिए BSc में। BSc विज्ञान से होता है BSc, और SC ST उम्मीदवार है तो 5% का छूट दे देगा उसको। ठीक है, उम्र होना चाहिए महिला के मामले में 19, महिला के मामले में 19 और पुरुष के मामले में 20 वर्ष। महिला 19, पुरुष 20। चलिए, आवेदन में 25,000 रुपया भुगतान कर सकता है, या स्नातक द्वितीय श्रेणी से पास हो, आवेदक में स्नातक 75% अधिकतम अंक प्राप्त किया हो तो 15,000 रुपया जमा करेगा, चलेगा। यदि 60 से 75 जमा किया तो 20,000 रुपया। ठीक है, सेवारत स्टाफ सदस्य हैं तो आपको 50% ऐसा दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5% योग्य छूट है। यदि कोई उम्मीदवार ए और बी दोनों को पूरा करने में लागू हो, कम से कम 1/4 भुगतान कर सकता है, अंतिम रूप से भर्ती किया जा सकता है। चलिए, यहां देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, यहां पर एक वास्तुकार के पुत्र मोहित ने BSc 63% अंक के साथ, BSc किया है 63% अंक के साथ, तो 1 नंबर तो वो पूरा कर लिया। क्लियर है? 85% चाहिए था। उनका जन्म हुआ है 8 दिसंबर 1982 को। 1 जनवरी 2003 को कह रहा है, उसका होना चाहिए 82 में जिसका जन्म हुआ होगा। 82 में अगर आप 18 जोड़ते हो तो 20 होता है। 18 3 21, यानी 2003 में उसका 21 वर्ष होगा। आपको चाहिए कितना? यहाँ देख लीजिए, महिला के लिए 19, पुरुष के लिए 20। अब ये वास्तुकार का पुत्र है मोहित, ये पुरुष है, 20 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो इसका तो चयन ही नहीं किया जाएगा बाबू। अधिकतम 15,000 रुपया देने, इसका तो चयन ही नहीं किया जाएगा। यहीं पे कहानी खत्म हो गया, इसका विकल्प डी हो जाएगा। क्योंकि जब उम्र ही पूरा नहीं किया, 8 दिसंबर 1982 है और 1 जनवरी यहाँ पर दिया हुआ है। 1 जनवरी 1982 को, 1 जनवरी 2003 को नहीं, ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष से ज्यादा का, इसीलिए इसका चयन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, यूनिक टेस्ट पास 5,000 प्लस टेस्ट। एक टेस्ट का एक्सेस आप अगर लेते हो यहाँ से, तो आपको ये सारे SSC, रेलवे, UPSC जो भी आप देख रहे हैं, सारे टेस्ट का एक्सेस आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है बाबू। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जा करके यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसी पर ये सारा सुविधा आपको प्राप्त होगा। और इसके में किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है आपको, तो हमारे पीछे ये नंबर आपको दिख रहा होगा, जो कि WhatsApp नंबर। इस पर फ़ोन करके भी, मैसेज करके भी आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जो भी यहाँ व्यक्ति बैठे हैं सद्गुणी व्यक्ति हैं, आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे, आपके बेहतरी के लिए काम करेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद।